नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया में जहां आपने पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी और बहुत शानदार तेजी देखी, लेकिन वहीं आज के दिन आपको स्टॉक में ये गिरावट क्यों दिखाई दे रही है, इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा सरल है, आसान है। आप बहुत आसानी के साथ इन चीज़ों को समझ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा और आपका आगे का जो विजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों के अंदर आपने देखा कई बार स्टॉक में ऐसे मूवमेंट है और लास्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्टॉक में रिकवरी भी आई, तेजी भी आई और उसके बाद आज के दिन आप देखेंगे तो स्टॉक में आपको वापस नीचे के लेवल पर स्टॉक ओपन होते हुए दिखाई दिया और इस समय ट्रेड भी नीचे के लेवल पे ही कर रहा है। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है, तो इसकी रीज़न है बहुत से, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो अभी जुलाई मंथ का डाटा आया, उस जुलाई मंथ के डाटा के हिसाब से इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स लॉस किए हैं और सब्सक्राइबर लॉस करने का मतलब है कि इनके रेवेन्यू में फर्क आएगा। लेकिन उस बेसिस पे आपको फ्राइडे के दिन जो गिरावट होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली, बल्कि उसका उल्टा देखने को मिला, तेजी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये तेजी क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया में अभी जितने भी लोग खरीदारी कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं वो इसके पास्ट को नहीं, इसके फ्यूचर के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। और फ्यूचर के ऊपर पैसा लगाने का रीज़न भी है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ मिला है उस रिलीफ का फ़ायदा कंपनी को कहीं ना कहीं जरूर ही मिल रहा है और इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया के पास अब सिर्फ एक ही मोटो है, वो है 5G का जो मार्केट है उसमें कब्जा करना और 4G को स्ट्रॉन्ग बनाना। और इसी के विजन को लेकर के इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होल्डिंग हो और ये जो 10-12 रुपए का स्टॉक है ये हमें 150 रुपए के टारगेट दे के जाए। अब ये टारगेट की बात करें तो ये टारगेट बहुत ही ज़्यादा लंबे टारगेट है, बहुत बड़े टारगेट है अभी वोडाफोन आइडिया के हिसाब से सोचें तो, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जिस तरह से अभी अपनी कंपनी चला रहे हैं और इसके जो प्रमोटर्स हैं उन्हें को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अभी इन्हें मेन चीज़ें पैसा चाहिए भाई, 5G का स्पेक्ट्रम की फीस है या फिर आपके लिए AGR है, इसमें छूट मिल गई है कि आप 4 साल बाद इसको दे सकते हैं। लेकिन मेन पर्पस क्या है, इसको अपने बिजनेस को बढ़ाना, सब्सक्राइबर्स ऐड करना, अपने सब्सक्राइबर्स खोने से बचना, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए भी सबसे ज़्यादा टफ टास्क है। और अगर इसको ये कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है ये स्टॉक आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। लेकिन आज के वक्त में अगर हम देखें तो आपके लिए स्टॉक में 15 रुपए से ऊपर के लेवल देखने को नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं में तो बहुत अंतर है, नहीं मिलेंगे जल्दी। लेकिन स्टॉक में अगर गिरावट की बात करें तो ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। अगर देखा जाए तो ये नहीं हो रही है अभी इसमें बहुत बड़े लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 1 महीने में स्टॉक ने बहुत शानदार रिकवरी की है। लगभग आप देख सकते हैं 90% का रिटर्न आपको किसी भी स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा जल्दी, जितना रिटर्न इस पेनी स्टॉक में आपको देखने को मिला। तो दोस्तों, एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग, पेनी स्टॉक की तरह ही कीजिए। जैसा कि मैंने एक कमेंट पढ़ा, हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपने ट्राइडेंट के शेयर बेच के आइडिया वोडाफोन में निवेश कर दिया और ट्राइडेंट की जो बाइंग प्राइस थी वो 5 रुपए के नीचे की थी, उन्होंने उसे बेच के इस स्टॉक में निवेश किया। तो आपकी नज़र से शायद आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं। अगर आपको पैसा लगाना था, आप थोड़ा बहुत पैसा जरूर, अगर आपके पास नहीं था तो आप ट्राइडेंट से अगर बेच के लगाए भी, लेकिन अगर आपने सारे शेयर अपने बेच के इसमें लगाया तो आपने एक गलत डिसीजन लिया है। देखिए, यहाँ पर आपने पैसा लगाया दबा के, रिस्क लेके, और वहाँ पे आपका पैसा था बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर भी और बहुत अच्छी कंडीशन में है ट्राइडेंट भी, फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा ब्राइट है, इससे ज़्यादा मल्टीबैगर है। इसका अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे तो अभी आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा और भाई मैं 5 साल के चार्ट में जाएंगे तो लॉस देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस पे आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था वोडाफोन आइडिया का स्टॉक किस तरह का है। सिर्फ और सिर्फ ये 1 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर आप पैसा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को आपको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप फ्यूचर में बहुत मोटा
पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं, और अगर आप एक भी फैसला गलत लेते हैं तो आप पैसा अपना गवा भी सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो कुछ ये हो रहा है ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है दोस्तों, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर इस स्टॉक में तेज़ी भी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि इसके पीछे कोई भी बड़ा रीज़न नहीं होता है और स्टॉक में आपको शानदार तेज़ी देखने को मिलती है, और कभी कभी आप देखेंगे कि गिरावट भी स्टॉक में अचानक ही हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ अभी लंबे समय तक चलती रहेंगी। यहाँ पर कुछ बड़े ऑपरेटर्स भी पैसा बनाते रहते हैं अपना और लोगों का पैसा लूटते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लॉस जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को ही होता है। बड़े इन्वेस्टर मोटा लॉस कभी नहीं उठाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से आप पैसा दोनों ही तरीके से कमा सकते हैं और गवा भी सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग उसे ही कहेंगे कि आप यहाँ से पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। अगर आप 10 शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 में से 8 शेयर अगर आपने बहुत अच्छे 10 के 10 अगर आपने बढ़िया से सोच समझ के चूज़ किए हैं तो 8 आपको 100% रिटर्न देंगे ही देंगे। 2 शेयर हो सकता है आपकी नज़र से गलती से कोई ना कोई इसमें चूक हो गई हो। तो ऐसी ही चीज़ों को आपको सोच समझ के चलना चाहिए दोस्तों। बाकी पैसा आपका है, मर्जी भी आपकी होगी, फैसला भी आपका होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वोडाफोन आइडिया में उतना ही निवेश कीजिएगा जितना कि आप इसमें गवा भी सकें दोस्तों।